आज से लोगों ने अपने घर में अपने पितरों के लिए ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन कराना प्रारंभ कर दिया होगा। जो यहाँ पंडाल में बैठे हैं वो तो अभी सुन लेंगे, बाद में हमारे कर्मठ जो सोशल मीडिया के पदाधिकारीगण हैं, जिनके संरक्षण में बहुत बड़ी टीम काम करती है, यहाँ से लेके वहाँ तक जिनके इशारों से काम होता है, ऐसे कार्यकर्ता अब तक थोड़े विलंब से पहुँचाएंगे। शायद आज होगा, आज बताएंगे तो कल तक पहुँचेगा, तो जब आपको कब देखने को मिलेगा। पर आज अभी सीख लेंगे जो यहाँ पंडाल में बैठे, उन्हें तो अभी मिल जाएगा सुनने को, समझने को। जब भी किसी ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं तो एक हाथ से भोजन नहीं लाना चाहिए, दोनों हाथों से वो भोजन लाना चाहिए। ब्राह्मण देवता का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। कुश के आसन पर बैठे हों तो और भी अच्छा है, तिल हों उस आसन पर तो और अच्छा है। भोजन परोसने वाला व्यक्ति एक हाथ से भोजन न लाए, दोनों हाथों से वो भोजन की थाली को लेकर आए। लोहे के पात्रों में भोजन नहीं कराना चाहिए, मिट्टी के पात्रों में भोजन नहीं कराना चाहिए। जो चाइनीज प्लेट्स होती हैं उनमें भोजन नहीं कराना चाहिए। इनसे जो भोजन कराता है उस व्यक्ति के द्वारा किया हुआ श्राद्ध पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जहाँ पर ब्राह्मण देव को भोजन कराएं, या तो गाय के गोबर से वो स्थान लिपा हो, अगर ऐसा ना हो तो गंगा जल उस स्थान पर अवश्य छिड़कें। गंगा जल तो सभी के घरों में उपलब्ध है, तो गंगा जल, वैसे तो रसोई में भी पूरे घर में गंगा जल उस दिन छिड़कना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध पक्ष हो, किसी का भी श्राद्ध हो। कहते हैं जो मनुष्य मिट्टी के बर्तनों में ब्राह्मण को भोजन कराता है श्राद्ध वाले दिन, वो ब्राह्मण भी नरक में जाता है और भोजन कराने वाला भी नरक में जाता है। मिट्टी के मतलब सकोरा बकोरा जो हो गए, उसमें भी नहीं कराना चाहिए। ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पितृ कार्य को करने में, देखिए देवी देवता हमेशा भाव देखते हैं और पितृ हमेशा क्रिया देखते हैं, कर्म देखते हैं। तो पितरों के कार्य में ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, ये हमारा शास्त्रों का मानना है। तो इसलिए मिट्टी के पात्रों में कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। सिर ढककर, पगड़ी आदि बांधकर, दक्षिण की तरफ मुख करके और जूता पहनकर जो भोजन करने से वह अन्य राक्षसों को मिलता है, पितरों को नहीं मिलता है। अर्थात सिर ढककर नहीं भोजन करना चाहिए, सर पे पगड़ी नहीं बांधनी चाहिए, जूता पहनकर तो मतलब ही नहीं बनता, भोजन नहीं करना चाहिए। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर में श्राद्ध करने के बावजूद भी दूसरों के घर में भोजन करता है, वह पाप का भागीदार होता है, उसे श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलता। अर्थात जब आप अपने घर में किसी का श्राद्ध कर रहे हो तो फिर हमें भोजन किसी और के घर में जाके नहीं करना चाहिए। पितरों का प्रसाद वो जो है वो अपने ही घर में हमको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद हो गया आपके घर में। ब्राह्मण देवताओं को गरम गरम भोजन कराना चाहिए, ठंडा नहीं। और बहुत अच्छा लॉजिक दिया है इसमें। गरम भोजन क्यों कराना चाहिए? बोले जब ब्राह्मण देवता गरम गरम भोजन करेंगे तो बोलेंगे नहीं। और नहीं, इसमें लिखा है, मैं ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। जितनी देर ब्राह्मण भोजन करते समय नहीं बोलेंगे, प्रसाद के गुण नहीं गाएंगे, अच्छा बना या ऐसा नहीं बोलेंगे, उतनी देर आप ही का पितृ भोजन कर रहे होंगे। आपको यह समझना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि चूल्हे पे से उतारते ही पकड़ा दो, बोले खाओ। गरम इतना हो कि मतलब
थोड़ी उंगली भी समझ में आ रही हो क्या गर्म है और जीव को भी पता चले, तो फिर वो ब्राह्मण देवता उस समय ये नहीं कहेंगे बड़ा स्वादिष्ट बना है, वो कहेंगे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बोलेंगे ही नहीं, वो खाते ही रहेंगे और उस समय पितृ उसे स्वीकार करेंगे, ऐसे इसमें लिखा है। फल फूल और पेय पदार्थों को हमेशा ठंडा ही देना चाहिए। जब तक अन्न गर्म रहता है तब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं, और जब तक वे भोजन पदार्थ गुणों का, जब तक भोजन पदार्थों का वो गुणों का वर्णन नहीं करते तब तक पितृ लोग ही भोजन करते हैं उनके रूप में वहां पर। वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेद अध्ययन और तपस्या नहीं होती। अतः श्राद्ध काल में वस्त्र दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का नया सूत देना चाहिए। ऊन या पाट का सूत वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कोर न हो ऐसा वस्त्र फटा न होने पर भी श्राद्ध में न दें, क्योंकि उसमें पितरों को तृप्ति नहीं होती। विद्वान पुरुष जिसमें कोर न हो, कोर जरूर होनी चाहिए। स्त्री, ध्यान से सुने माता बहन, आजकल तो यही होता है, मोस्टली यही होता है, प्रत्येक घर में मोस्टली यही होता है। पुरुष लोग तो चले जाते हैं वहां नोट कमाने, पीछे से देवियां ही करती हैं श्राद्ध, है ना। अब सुनो, स्त्री श्राद्ध के उच्चिष्ट पात्रों को न उठाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी न उठाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्चिष्ट पात्र को उठाना चाहिए। श्राद्ध अगर हो रहा हो तो बेटे को ही वो झूठे पात्र उठाने चाहिए, बहू को नहीं। बेटा न हो तो नाती उठाए। अब यहां पर एक और चीज बता दी गई है, पुत्र और पौत्र न हो उस स्थिति में बहू का अधिकार है फिर, लेकिन पहली क्रिया इन्हीं को। अब ऐसा ना हो कि होते हुए भी कहते वो तो मरो ही समझ ले, तू ही कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पितृ रुष्ट होते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जानते हैं कि तुम करना नहीं चाहते, तुम आलसी हो। बहू बेटियों को करने में कोई ऐतराज नहीं, अधिकांश पितरों का कार्य माता बहन ही करती हैं, हमने ये देखा है।